हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सर्कल्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड टर्म्स और कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट के बारे में जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सो आज की वर्कशीट में बेसिकली हम सर्कल की जो हमारी बेसिक नॉलेज है ना आज तक की, उसको रिवाइज करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हम एक सर्कल की जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी डेफिनेशन समझाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व हुज ऑल पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो हम सर्कल को ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, एक फिक्स पॉइंट जहाँ पर अपनी कंपास की निडल को हम रखते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट से जो इसके प्लेन पे यानी इसके यहाँ पर जो भी हम पॉइंट अगर फिक्स करते हैं तो वो सभी पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस से सेंटर जो है सेम डिस्टेंस पे होता है। यानी अगर एक पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये ए बी और सी पॉइंट जो है मेरे सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे एंड दैट पॉइंट, ये जो जिस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी अगर ये मेरा सेंटर ओ है, सो माई ओ ए, OB and OC, all these three will be the radius of the circle, and radius is also known as the line segment joining the center and any point on the circle. यानी अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, जैसे कि ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं, ये सर्कल के ऊपर हैं, इन ए बी और सी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो जो मेरी लाइन सेगमेंट बनेगी, ओ ए लाइन सेगमेंट, ओ बी लाइन सेगमेंट, ओ सी लाइन सेगमेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन सर्कल से रिलेटेड जो टर्म हमें पढ़नी है, दैट इज द आर्क ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है आर्क की। इट इज़ बेसिकली अ कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। सर्कल सभी को बनाना आता है, पता है सभी को। सर्कल बनाते समय अगर सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मैं अज्यूम कर लूँ, जैसे कि ये वाला पार्ट, तो सर्कल का ये कर्व्ड पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ये बना हुआ है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज द curved part and this is called arc of a circle. Next is chord of a circle. A chord of a circle is the line segment joining the two points of the circumference. अब अगर हम सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लें, अब इसकी सर्कमफ्रेंस का मतलब यही है कि सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हम दो पॉइंट्स ले लें, सपोज दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी, और इन पॉइंट को मैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करवा दूं, तो दिस लाइन सेगमेंट जो मैंने अभी भी ज्वाइन करवाई, इट इज़ कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्टर। A region bounded by two radii and the arc of the circle is called the sector. Now इसी डायग्राम में हम देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं हमारी कोई आर्क है जो कि इस A और B पॉइंट से ही बन रही है। लेट अस रीड्रॉ द डायग्राम। हम दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सर्कल, ये कोई आर्क है सर्कल की, दिस पार्ट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल, कर्व्ड पार्ट है। इस कर्व्ड पार्ट को अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये मेरा कर्व्ड पार्ट का ए पार्ट है, ये बी पॉइंट है कोई, अगर मैं इसको सर्कल से ज्वाइन कर दूं तो जो मैंने लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी, दिस इज द रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस। तो रेडियस जब हम किसी दो पॉइंट से, सर्कल के ऊपर रखे हुए दो पॉइंट से रेडियस को ज्वाइन कर दें, तो जो पार्ट हमें मिलेगा, दिस पार्ट, जो मैं इसको येलो शेड कर रही हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। लेकिन आप बोलेंगे मैम कि अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ भी तो ऐसे ही हो रहा है, ये जो ऊपर की साइड का रीजन बना था यहाँ पे, अगर हम इस पार्ट को देखें, जैसे कि मैंने तो ये बनाया था नीचे, लेकिन आप कहेंगे जो ये ऊपर की तरफ वाला पार्ट बना, दिस पार्ट, दिस येलो पार्ट जो भी अभी मैं शेड कर रही हूँ, अगर ये पार्ट को हम ऑब्जर्व करें तो ये भी तो हमारा सेक्टर ही है, बिकॉज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सेंटर। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट था हमारे सर्कल का, ये भी तो सर्कल की आर्क ही थी, है ना। तो ये पार्ट भी हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। ये छोटा पार्ट था, सो दिस इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। ये बड़ा पार्ट है सर्कल का, सो दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। सो माइनर एंड मेजर का फर्क है, दोनों ही हमारे सर्कल के सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो लेट अस स्टार्ट। पहले एक डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या होती है हमारी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अ रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नाउ लेट अस रीड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम को ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। ये कोई भी दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है।
इन पॉइंट्स को मैंने अगेन नेमिंग दे दी ए एंड बी, और इन पॉइंट को मैंने स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। तो अभी हमने सेकेंड डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये ए बी लाइन क्या बन गई, कॉर्ड, और ए से बी तक का जो एक कर्व्ड पोर्शन है दिस इज द आर्क। अब इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच का जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नाउ अगेन जो मैंने अभी पार्ट बनाया ये भी सेगमेंट है, जो ऊपर सर्कल का पार्ट बच गया वो भी सेगमेंट है। ऊपर वाला पार्ट बड़ा है सो वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट, एंड नीचे वाला पार्ट छोटा है सो दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थ्योरम्स जिसकी स्टेटमेंट हमें समझनी है। आज की वर्कशीट में बेटा है कि टोटल जो हमारे पास 6 थ्योरम्स हैं, इसको हमें समझना है, इसकी कोई प्रूफ हमें नहीं करना, लेकिन इन थ्योरम्स को हमें याद रखना है ताकि कभी भी किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में अगर हमें इसको अप्लाई करना हो तो हम इजीली अप्लाई कर पाएँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम जो आपने पहले पढ़ी हुई है, कई बच्चों को याद भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंड कन्वर्सली द कॉर्ड्स आर इक्वल इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। वेरी इजी, चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एक सर्कल गिवन है, ठीक है, इस सर्कल को मैं रीड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द सर्कल, सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स भी मुझे गिवन है। दिस इज द सर्कल, इस सर्कल के अंदर मुझे कोई भी 2 कॉर्ड्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। Now let us suppose this is AB chord and this is BC chord, AB and this is CD chord. This is the center of the circle. अब इस center of the circle से chord के जो ये end points हैं इनको मैं join कर देती हूँ। So I'll get this 2 triangles. पहली थ्योरम या पहली स्टेटमेंट जो है उसमें क्या बोला गया है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इट मीन्स ये जो मेरी कॉर्ड्स मैंने बनाई थी AB एंड CD, दे आर ऑलरेडी इक्वल। सो अगर ए बी एंड सी डी सर्कल के 2 कॉर्ड हैं और वो इक्वल हैं तो क्या होगा, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इट मीन्स ये जो एंगल यहाँ पर सेंटर पे बन रहा है थ्रू दिस कॉर्ड, दिस इज एंगल ए ओ बी एंड दिस इज एंगल सी ओ डी। सो ए बी से बनने वाला एंगल है ए ओ बी और सी डी से बनने वाला एंगल है सी ओ डी। अगर ये पोर्शन मुझे गिवन है, यानी मुझे गिवन है कि मेरी कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो मेरे उस कॉर्ड से बनने वाले सेंटर पे जो एंगल है, यानी देखो ए और बी से सेंटर पे एंगल कैसे बन रहा है, ये वाला, सी और डी से कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी लिखा गया है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाना, यानी जो हमें गिवन है वो टू प्रूव में चला जाए और जो टू प्रूव है वो गिवन में आ जाए। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अभी मुझे गिवन था कि मेरे कॉर्ड्स इक्वल हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में मुझे पहले से पता था मेरी कॉर्ड्स इक्वल हैं, लेकिन अब की बार मेरे ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं। व्हाट आई हैव टू शो कि मेरी जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल होंगी। इट मीन्स अब की बार अगर मैं सेम डायग्राम को रिपीट करूं, दिस वाज द माई डायग्राम जो भी मैंने रब किया, अगर मेरे ये 2 एंगल इक्वल हों ए ओ बी एंड सी ओ डी, इफ़ दिस इज गिवन टू मी देन आई विल से, तब मैं ये कहूँगी कि इनसे बनने वाली जो कॉर्ड हैं वो भी इक्वल होंगी। यानी अगर सेंटर वाले एंगल इक्वल हैं इन कॉर्ड, इन लाइन सेगमेंट से बनने वाले, तो जो ये लाइन सेगमेंट्स थी, जो ये कॉर्ड्स थी, वो भी इक्वल होंगी। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड थ्योरम, सेकेंड एंड मेन थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है हमारी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बहुत अच्छे से याद होगी कई बच्चों को, ये थ्योरम बहुत अच्छी और इजी थ्योरम थी। दिस इज द सर्कल, दिस इज द कॉर्ड ए बी, ये है हमारा सेंटर ओ। अगर सेंटर ओ से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनवा दिया जाए, यानी 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉप किया जाए, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आपको बाइसेक्ट का मतलब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। बाय का मतलब होता है 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। बाय का मतलब 2 इक्वल समथिंग, 2 इक्वल चीज़ों में डिवाइड करना, और सेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स, तो यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना बाइसेक्ट का मतलब। जब भी बाइसेक्टर या बाइसेक्ट वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है इट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स। तो यानी इस परपेंडिकुलर के बनने की वजह से, इस 90 डिग्री के एंगल बनने की वजह से ये जो ए बी थी ये 2 हिस्सों में बट गई। सपोज दिस पॉइंट इज डी, तो यानी अगर ओ डी परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर साइन, जो ये उल्टा टी मैंने बनाया, इफ ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे को क्या मिल रहा है इस थ्योरम की वजह से कि ए डी एंड डी बी विल बी इक्वल। इट मीन्स ओ डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
क्लियर है आपको? दिस इज द फॉरवर्ड पार्ट, मतलब दिस इज द मेन थ्योरम। अब इसका उल्टा यानी इसका कन्वर्स क्या कहेगा? उल्टा हो जाएगा कि हमें इक्वल पार्ट्स पहले से दे रखे होंगे तो हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। तो यही लिखा हुआ है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि अगर मुझे पहले से गिवन है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट या ए बी जो मेरी कॉर्ड है, उस कॉर्ड में कोई पॉइंट है डी और उस पॉइंट डी की वजह से ए डी और डी बी पहले से इक्वल हैं, ठीक है। अभी हम कन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों पार्ट पहले से इक्वल हैं और इस पॉइंट से, इस डी पॉइंट से जाती हुई एक लाइन सेगमेंट सेंटर पे ज्वाइन कर रही है, सो इसका मतलब ये जो लाइन ओ डी बन रही है ये कुछ नहीं है, ये बल्कि एक परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वेरी इजी। तो अब आपको सेकंड थ्योरम भी समझ आ गई होगी अच्छे से। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड थ्योरम। इन थ्योरम्स की सिर्फ आपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद रखना है, इसके रिजल्ट्स को याद रखना है कि ये थ्योरम्स क्या समझा रही हैं आपको, ठीक है। प्रूफ नहीं करना है अभी आपको, प्रूफ आप लास्ट ईयर कर चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थर्ड थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड्स हैं, दीज आर द टू कॉर्ड, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। इन कॉर्ड्स को अगर सेंटर के थ्रू ज्वाइन करा दिया जाए, यानी इन कॉर्ड के लिए सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए दोनों के ऊपर, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? दीज टू कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मेरी ये ए बी कॉर्ड है एंड दिस इज द सी डी कॉर्ड, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज ओ, सो इफ इन दिस थ्योरम ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी पूरी ये बड़ी वाली जो कॉर्ड्स है ना, दिस ए बी एंड दिस सी डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं और सेंटर से भी ये इक्वल होंगी, यानी अगर इसके लिए सेंटर से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया गया था, या जो सेंटर से डिस्टेंस हम जिसको बोल रहे हैं वो डिस्टेंस इक्वल होगा, इट मीन्स ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अभी जो हमने डायग्राम रीड किया वो एक ही सर्कल के अंदर दोनों कॉर्ड्स थी, एक ही सर्कल के अंदर थी ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो दो हमारी कॉर्ड्स हैं ये अलग अलग सर्कल्स में हो, अलग अलग सर्कल। और कैसे सर्कल? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनकी रेडियस सेम हो, यानी ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होगी और अगर उनकी की कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी तो उनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, जैसे कि अभी इस सर्कल में हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। व्हाट इज़ द कन्वर्स पार्ट? अब आप समझ गए होंगे कन्वर्स का मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसका उल्टा। उल्टा का मतलब जो गिवन था वो टू प्रूफ बन जाएगा और जो टू प्रूफ है वो गिवन में चला जाएगा। नाउ लेट्स सी, कॉर्ड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कॉर्ड्स इक्वल होंगी अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। दीज आर द टू कॉर्ड्स, अगर इनका ये सेंटर से ये वाला पोर्शन इक्वल है तो ये पूरी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। दिस इज अवर थर्ड स्टेटमेंट्स कन्वर्स पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फोर्थ थ्योरम। The fourth theorem states that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining of the circle. Very important and very easy theorem. Last year आपने पढ़ी थी। क्या कहती है ये theorem? देखो एक सर्कल है जिसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस सर्कल पे सबसे पहले एक आर्क हमें लेनी है। एक आर्क का मतलब कोई भी दो पॉइंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। लेट अस सपोज दीज टू पॉइंट्स आर ए एंड बी, दिस इज द सेंटर, और एक पॉइंट मुझे सर्कल के ऊपर लेना है कहीं पर भी। सपोज दिस पॉइंट इज पी, ओके। नाउ लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट। हम इसको ज्वाइन करते हैं। पहले मैं सेंटर से ए और बी को ज्वाइन कर देती हूँ। दिस इज माई सेंटर ओ मार्क कर देती हूँ। तो मैंने ए और बी को सेंटर से ज्वाइन करा, यानी ए और बी पॉइंट या ए बी जो मेरी आर्क है वो सेंटर पे एंगल कौन सा बना रही है? दैट इज द एंगल ए ओ बी। अब अगर इसी ए और बी पॉइंट को मैं सर्कल पे रखे हुए पी पॉइंट से ज्वाइन करवा देती हूँ तो व्हाट एंगल इट विल बी मेकिंग? कौन सा एंगल बनाएगी? ए पी बी। ऑब्वियसली दिस इज एंगल ए पी बी। सो अनदर एंगल इज माई ए पी बी। नाउ व्हाट डज द स्टेटमेंट से? स्टेटमेंट क्या कह रही है? दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. इट मीन्स जो मेरा ये एंगल सेंटर पे बन रहा था यही बोला गया, इट इज़ द डबल ऑफ द एंगल जो बाहर बन रहा है। तो ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू द डबल का मतलब 2 टाइम्स द एंगल जो कि रिमेनिंग आर्क पे यानी रिमेनिंग सर्कल के पोर्शन पे बन रहा है। रिमेनिंग सर्कल का पोर्शन हो गया ये वाला, क्योंकि आर्क हमने ये वाली ली थी ए बी। तो यही हमारी थ्योरम है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल है, यानी उसका
जो सेंटर पे एंगल है वो बाहर बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसके नीचे देखो नोट करके एक थ्योरम लिखी गई है, तो देखो नोट करके क्या बोला हुआ है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये मेरा सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब अगर मैं इसका डायमीटर ज्वाइन कर दूं तो ये सेमी सर्कल ही तो बन गया। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल बन गया, नीचे वाला जो सर्कल है वो वाला चला गया, यानी सिर्फ इतना पोर्शन मेरे पास बचा। अब अगर इस सेमी सर्कल में इसके एंड पॉइंट्स को मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़ दूं तो ये सेमी सर्कल में जो ये वाला एंगल बनता है ना, दिस इज़ ऑलवेज अ राइट एंगल। अब इसको मैं समझ भी सकती हूँ, अगर मान लो मैं ये सर्कल कंप्लीट बनाती इस तरीके से, कंप्लीट सर्कल होता तो ये एंगल जो है सेंटर पे बन रहा है और ये बाहर बन रहा है, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और ये बाहर जो बन रहा है कितना है, 90 डिग्री का। यानी सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो बाहर बनने वाले एंगल से क्या है, डबल है। यही मैंने अभी आपको पूरे थ्योरम में बताया था। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट एंगल इन द सेमी सर्कल is our right angle. Next theorem, our fifth theorem, that angle in the same segment of a circle are equal. Now let us see what does this mean. ये है मेरा एक सर्कल और ये है मेरी एक सेगमेंट, ठीक है। दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट ए बी, सॉरी दिस इज द आर्क एंड द सेगमेंट पोर्शन इज दिस पोर्शन। ये पढ़ा था ना हमने, सेगमेंट होती है ए बी। अब इस ए बी सेगमेंट की वजह से सर्कल के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे दैट विल बी इक्वल, यही कहा जा रहा है। तो इस ए और बी पॉइंट को सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है ना उससे ज्वाइन करवा दो। ये है मेरा सर्कल के ऊपर पॉइंट, तो दिस इज माई एंगल ए। ये है मेरा सर्कल के ऊपर एक पॉइंट, दिस इज माई एंगल बी। तो यही बोला जा रहा है कि अगर इस सेगमेंट को सर्कल के ऊपर रखे हुए किसी पॉइंट से मैं ज्वाइन करवा दूं तो मेरे एंगल इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वेरी सिंपल, बहुत इजी थी ये तो थ्योरम। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम ऑफ टुडेज वर्कशीट, सिक्स्थ थ्योरम, द सम ऑफ द ईदर ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। नाउ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जब तक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ आएगा हम इस थ्योरम को भी नहीं समझ पाएंगे। सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर हों, या ये हम कह सकते हैं कि जो सर्कल को एनक्लोज कर ले, एक सर्कल के ऊपर ही जिसके चारों पॉइंट्स हो क्वाड्रिलेटरल के, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि इसके जो अपोजिट एंगल है ना, इसका सम, किसी भी एक पेयर के अपोजिट एंगल का सम, ईदर पेयर का मतलब कोई भी एक पेयर, चाहे ये वाला पेयर हम ले लें चाहे ये वाला एक पेयर ले लें। आई विल नेम दिस एज 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 और 3 या फिर और 2 एंड 4, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है आपको, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी ये कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ आगे के देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा। अब क्या हो सकता है इसका उल्टा, दैट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक इफ 4 ऑफ द वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। वही बात बोली गई है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर आते हैं तो वो एक कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका कन्वर्स ये भी ट्रू है बेटा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप ऑल दिस 6 थ्योरम्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ी जो सर्कल की कॉर्ड है उसका नाम बताना है। तो दिस इज द सर्कल। सर्कल के ऊपर सबसे बड़ी कॉर्ड यानी सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं और उसको ज्वाइन करवा देना है। अगर वो 2 पॉइंट सबसे बड़ी कॉर्ड बनाएंगे तो बेटा वो सेंटर से तो ज़रूर पास करेगी, क्योंकि सेंटर से पास होकर जाने पर ये सबसे बड़ी कॉर्ड बनेगी। सो कौन सी होगी आपकी कॉर्ड, क्या नाम लिखेंगे आप कॉर्ड का, वेरी इजी, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सबको समझ आ गए क्यों है डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो जल्दी से देखो, ये है हमारा सर्कल, ये है एक आर्क, दिस इज द आर्क। अब इस आर्क और इससे बनने वाली कॉर्ड के बीच के रीजन का नाम बताना है, दिस रीजन। तो अभी अभी आपने पढ़ा था ना इस रीजन का नाम क्या है, वर्कशीट की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने इसके बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द नेम, इट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पर आते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल
इज द रीजन बिटवीन रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो अब देखो ध्यान से, यह है मेरा एक सर्कल। सेक्टर क्या चीज़ होती है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ये है मेरे एंड पॉइंट ऑफ द आर्क ए एंड बी। इसकी रेडियस को मैंने इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, यानी इस आर्क के एंड पॉइंट्स को मैंने रेडियस बनाकर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एंड डैश ऑफ द सर्कल, तो ये जो पार्ट बना ये किस किस के बीच में बना, ये रेडियस के बीच में, और कौन सा पार्ट है जो रह गया, ये पार्ट, दिस इज द आर्क। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल एंड रेडियस के बीच का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट, इन द गिवन फिगर BOC इज अ, ये डायग्राम है आपका इसके लिए, BOC इज अ डायमीटर, ये है हमारा डायमीटर जो आपका इस डायग्राम में दे रखा है। नेक्स्ट बोला हुआ है AB लाइन इज इक्वल टू AC लाइन। ओके, AB एंड AC आर इक्वल, देन एंगल B जो है वो ABC जो है वो कितने डिग्री का होगा, यानी उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद करो, रिकॉल करो, आपने जो लास्ट वर्कशीट करी थी ट्राइंगल से रिलेटेड, उसमें आपने सीखा था कि अगर ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या था, साइड्स इक्वल दे रखी है ना ये वाली, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये जो इसके सामने वाला एंगल है ये भी x होगा। वेरी इजी, ये तो हमने लास्ट जो वर्कशीट करी थी उसमें सीखा ही था। आज के वर्कशीट में हमने एक चीज़ और सीखी है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। इट मीन्स ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ए पॉइंट पे, ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमारी जो ये BOC लाइन है, BC जो लाइन है, जो डायमीटर है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस ट्राइंगल ABC, अगर इस ट्राइंगल में मैं तीनों एंगल का सम निकाल दूँ, x + 90 डिग्री, तो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अब तो कई बच्चे बहुत इजीली समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे ट्राइंगल ABC में ये दोनों साइड्स इक्वल थी गिवन, तो हमारे ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये रीज़न आप यहाँ पे ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल क्यों बना वो भी आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिखेंगे, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दैट एंगल BAC इज़ 90 डिग्री एंड ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल x और 90 को जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा 180, बिकॉज दिस इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्राइंगल। x एंड x ऐड होके 2x हो जाएंगे, 90 डिग्री उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 90 और x का आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स मेरा ABC एंगल जो है दैट विल बी ऑफ 45 डिग्री मेजर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ AB एंड CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड हैं दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन 4 पॉइंट्स आर देयर, AB इज इक्वल टू CD, AB इज ग्रेटर देन CD, AB इज लेस देन AD एंड नन ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी कि कभी भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएं तो वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ऑब्वियसली A पार्ट इज़ द करेक्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका एंगल AOB, यानी ये वाला जो एंगल मुझे गिवन है ये 80 डिग्री का गिवन है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो याद करो जो वर्कशीट की स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो कॉर्ड्स आपस में पहले से इक्वल हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी तो यही है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और एक कॉर्ड जो है 80 डिग्री का एंगल बनाती है तो दूसरा कॉर्ड भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी सेंटर पे, 80 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीजन लिख देंगे दैट टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आज की वर्कशीट की सभी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, थ्योरम्स की स्टेटमेंट को लर्न करना है, उसके कन्वर्स पार्ट को भी लर्न करना है। लर्न करने का मतलब अच्छे से समझना है, किसी भी क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर पाएँ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपने उसकी डेवलप करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।